अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार रसमलाई बनने जा रही है। बहुत आसान, बहुत सिंपल रेसिपी, घर में मौजूद चीज़ों के साथ आज हम रसमलाई बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसमें हमने ले लिया है जी 1.5 लीटर दूध। और 1.5 लीटर दूध मैंने बॉयल नहीं लिया, बगैर बॉयल के लिया हुआ है। आपने भी बॉयल दूध नहीं लेना। और भी अब आपने इसमें 2 अदद इलायची, 3 अदद इलायची आपने पीस के डाल देनी है। और ये ज़ाफ़रान मैंने थोड़ा सा डाल लिया, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें। 1 टेबल स्पून पिस्ता और 2 टेबल स्पून मैंने जो है ना बादाम ले लिए पीस के। और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने जो है ना उसका ले लिया है नारियल का, नारियल पिसा हुआ नारियल जो है ना इसके 2 टेबल स्पून मैंने किशमिश का ले लिया है। और 1.5 लीटर दूध में हमने हाफ़ कप चीनी का डालना है। मीठा कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन ये इसका परफेक्ट है। 1.5 लीटर में हाफ़ कप दूध का सॉरी चीनी का परफेक्ट है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि इसका जो हमने 1.5 लीटर दूध डाला है तो 1 किलो दूध बच जाए, बाकी हमने इसका आधा लीटर दूध पका लेना है। तो दूसरी साइड हम इसकी डो तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने ये जी मिल्क पाउडर ले लिया है 1 कप। ये बाज़ार से बात आसानी से खुला भी आपको मिल जाएगा, आपके पास कोई भी है आप डाल दें। 2 टेबल स्पून हमने इसमें डाल देना है जी मैदे के। और बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ करना है आपने। उसके बाद हमने ले लेना है जी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। जो केक में बेकिंग पाउडर इस्तेमाल होता है ना, वो वाला 1 टीस्पून लेना है, छोटी चम्मच वो वाली लेनी है। और उसके बाद जो हम केक में भी इस्तेमाल करते हैं वो वाला। अब हमने इसमें पिसी हुई इलायची ले लेनी है। पीसी इलायची का पाउडर ले लेना है 1/2 टीस्पून। ठीक हो गया। 2 चुटकी 3 चुटकी जितना भी आप डालना चाहें डाल लें। और अब हमने इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसकी डो बनाएंगे। और अब हमने इसमें डाल लेना है जी, ये मैंने घी लिया है, बनास्पति घी लिया है 2 टेबल स्पून। अभी हमने इसमें 1.5 टेबल स्पून डाला है, वो जो बचा है वो हम आगे डालेंगे, लेकिन आपने 2 टेबल स्पून याद रखना है। और ये एक अंडा लिया है मैंने, छोटे वाला, छोटे साइज़ का है। अब इसको हमने फेंट लिया अच्छे तरीके से। अब हमने ये थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आपके पास बड़ा अंडा होता है ना तो वो ज़्यादा पड़ जाता है और हमारी डो पतली हो जाती है। तो हमने आधा डाला है, चेक करेंगे कि यहाँ पे अगर और ज़रूरत हो तो फिर डालेंगे, नहीं होगी तो फिर नहीं डालेंगे। और ये देखिए व्यूअर्स, अभी हमारी डो में काफ़ी इसमें ज़रूरत पड़ेगा, हमने ये पूरा अंडा एक जो है ना इसमें जाएगा। और ये जो हमारा जो घी बच गया था 1/2 टेबल स्पून, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। और जो बचा हुआ अभी अंडा है वो भी हमने सारा इसमें डाल देना है। और अब हम इसको अच्छी तरह से गूंद के इसकी एक डो बना लेनी। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सॉरी व्यूअर्स, ये हमारे जो है डो बन चुकी है। अब हमने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। इस तरह आपने हाथ के ऊपर इसको ज़्यादा घुमाना है ताकि इसके अंदर जो क्रैक वगैरह है ना वो ना हो। क्रैक आपने इसको बिल्कुल ख़त्म कर देने। ये देखिए इस तरह बिल्कुल मुलायम सी इसकी जो है ना हमने बना लेने हैं, पेड़ा बना लेने हैं। इसकी छोटी छोटी गोल गोल छोटी छोटी बनानी है आपने, बहुत बड़ी नहीं बनानी क्योंकि ये फूल के इससे दुगनी हो जाएंगी। और ये देखिए इस तरह हमने इसकी बॉल्स बना ली हैं, ये आप देख लें। एक मैंने बना ली है, दूसरी मैंने फिर बना ली। ये देखिए आप बिल्कुल आपने इसको ज़्यादा घुमाना है ताकि हमारी ये बॉल्स के अंदर बिल्कुल क्रैक ना हो, बिल्कुल मुलायम सी ये हमारी जो है ना बॉल्स बन जाएं। ठीक हो गया। इस तरह मैं सारी बॉल्स रेडी करती हूँ। और दूसरी तरफ हमारा दूध पक 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 के ये 1 लीटर दूध रह गया है। और ये देखिए इसकी जो ऊपर भलाई है ना, ये ही इसका फ्लेवर है, ये इस रसमलाई में इसका। और ये जिसके इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं ना, ये ड्राई फ्रूट इतने पके हैं ना, इनका फ्लेवर आप यकीन जाने कि जब आप ये खाएंगे तो आपको पता चलेगा कितने फ्लेवर वाले। और अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी जो हमने बना लिए थे ना, बॉल्स बना ली थी, अब हमने आराम आराम से इसमें डाल देना है। आँच आपने यहाँ पे स्लो करने मीडियम साइज़ की रखनी है, फुल तेज़ आँच नहीं रखनी। अब हमने इसमें जो है ना इसको डालना है, उसके बाद हमने इसकी आँच को तेज़ कर देना है। फ़िलहाल इसकी आँच आपने मीडियम रखनी है। अभी जब हम डालेंगे ना इसकी आँच को आपने कम रखना है। और जब हम इसको डालने के बाद इसको 1 मिनट के लिए हमने इसकी आंच को तेज़ कर लेना है। और ये देखिए हमने सारी बॉल्स इसमें डाल दी हैं। अब हमने इसको कवर कर लेना है और आंच को मीडियम साइज़ से, थोड़ा सा मीडियम साइज़ ही आपने रखनी, ज़्यादा नहीं रखनी। और ये देखें जी व्यूअर्स, 5 मिनट मैंने कवर करके रखे। ये आप देख सकती हैं बॉल्स कितनी फूल गई है हमारी। अब आपने इसको हिला लेना है। हिलाने के बाद आपने जो चम्मच की मदद से, बिल्कुल स्पैचुले की मदद से आपने इसको
हल्के हाथ से इसको अपने जो है ना करना है, चेंज करनी है, इसकी साइड चेंज करनी है। ये अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि हाथ लगाएंगे तो ये टूट जाएंगी, लेकिन या जब हम इन्हें ठंडा करेंगे तो ये नहीं टूटी। और ये देखें व्यूअर्स, हमारी ये बॉल्स कितनी मज़ेदार, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारी रसमलाई रेडी हो चुकी है। तो चले चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें व्यूअर्स, इसको जो है ना आपने बिल्कुल ठंडा करके, बिल्कुल चिल होनी चाहिए तब खाना है, तभी आपको इसका मज़ा आएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी रसमलाई बिल्कुल रेडी है और मैंने इसे ठंडा भी कर लिया था। और आप इसकी शक्ल देखें, ये ड्राई फ्रूट रसमलाई बहुत हेल्दी, घर में बनने वाली और झटपट तकरीबन 20 मिनट में हमारी ये रसमलाई तैयार हुई है। ये देखें जी व्यूअर्स, इसमें जो मलाई थी ना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, घर में बनाएं, दावतों में बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।